होगा। यदि ए और बी गैर ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं जैसे कि a+2b = 6, तो a+b के अधिकतम और न्यूनतम संभव मानों का औसत बताइए। ऑप्शन है 3, 4, 3.5, 4.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a+b का अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालने के लिए इस इक्वेशन की मदद से तो आपको क्या करना पड़ेगा, a के अलग अलग मान आपको रखने पड़ेंगे। तो a और b के मान कैसे रखोगे, 0 पहले रखोगे। अगर 0 रख दिया तो 2b = 6, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे बढ़ाते चलो, a की वैल्यू बढ़ाते चलो, b की वैल्यू घटाते चलो। ठीक है, तो ये 0.5 घटा दो, 2.5 हो जाएगा। देखो 2.5 का 2 गुना करोगे तो 5 आएगा और एक 6 हो जाएगा। a की वैल्यू 2 हो गई तो b की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। a की वैल्यू आपकी 3 हो गई तो b की वैल्यू भी आपकी 1.5 हो गई। a की वैल्यू आपकी 4 हो गई तो b की वैल्यू भी आपकी 1 हो गई। a की वैल्यू आपकी 5 हो गई तो b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 0.5। और a की मैक्सिमम वैल्यू ले लो एक, a की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6 तो b की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, b की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे जब आप a+b करोगे, तो ये 6 देगा, ये आपको 3 देगा, ये आपको 3.5 देगा, ये आपको 4 देगा, ये आपको 4.5 देगा, ये 5 देगा, ये 5.5 देगा। तो यहाँ पे बोला है अधिकतम मान कितना है 6 और न्यूनतम मान कितना है 3। इसका क्या लेना है, एवरेज लेना है, यानी दो संख्याओं का एवरेज कितना आएगा 9/2। 9/2 का मतलब कितना होता है 4.5, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये है आपका बेसिक मेथड। अब देखिएगा यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट। तो देखो a+b का जो मान है वो a और b की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। एक बार मैं a की मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूँ और एक बार मैं b की मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूँ। अगर a की मैक्सिमम वैल्यू लूँगा तो b को मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2b है तो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता हूँ मैं 6 और b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से a की मिनिमम वैल्यू मैं 0 ले लूँ, b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक बार अधिकतम मान जो कि हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा मिनिमम मान यानी 3, दोनों को जोड़ दो 9, इसका एवरेज ले लो कितना आ जाएगा 4.5। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।